हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट और रोडवेज़ के बारे में जाना, साथ साथ बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं ये भी हमने पहले के वीडियो में पता किया। आइए अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है रेलवेज़, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वर्ल्ड का जो नेटवर्क है कितना एफिशिएंट है, कितनी डेंसिटी है, वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। रेलवेज आर ए मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे क्या है? एक साधन है लैंड ट्रांसपोर्ट का फॉर बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर्स। जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो भारी माल है और जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी के। इसका मतलब है रेलवे को एक ऐसा मोड माना गया है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बल्कि गुड्स में और पैसेंजर्स को, खासकर किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। द रेलवे गेज वेरी। रेलवे की जो गेज की जो चौड़ाई है, गेज का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये क्या है? रेलवे के ट्रैक है, इनके बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा गया है? गेज। इस तरीके से जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया है? गेज। तो ये क्या कह रहा है कि रेलवे गेज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज़। रेलवे के जो गेज हैं उनकी जो चौड़ाई है अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग मीटर की गई है। एंड आर रफली क्लासिफाइड, और इसको हमने सामान्यतः इन 4 वर्गों के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी ली है? ब्रॉड गेज, जिसके अंदर जो ट्रैक्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी बताइए? 1.5 मीटर। देखिए ब्रॉड गेज के अंदर जो ट्रैक्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी बताइए? 1.5 मीटर। जबकि स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड गेज हैं उनके अंदर 1.44 मीटर ली जाती है डिस्टेंस, जबकि मीटर गेज है उसके अंदर 1 मीटर एंड स्मॉलर गेज। तो इस तरीके से हमने इसकी 4 कैटेगरी बना रखी हैं रेलवे की जो गेज के अकॉर्डिंग। द स्टैंडर्ड गेज इज़ यूज इन यूके। स्टैंडर्ड गेज जिसके अंदर जो डिस्टेंस है 1.44 मीटर होती है गेज की, वो स्पेशली हमने देखा कि यूके के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कम्यूटर ट्रेन्स। कम्यूटर ट्रेन्स वो ट्रेन्स होती है जो दैनिक आवागमन के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि पैसेंजर्स उसके अंदर डेली अप डाउन करते हैं। आर वेरी पॉपुलर इन यूके। ये कहाँ कहाँ पॉपुलर है? यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, जापान के अंदर एंड इंडिया के अंदर। स्पेशली हम इनको दैनिक आवागमन वाली ट्रेन्स भी बोलते हैं। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स। ये लाखों की संख्या के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको डेली टू एंड फ्रो इन द सिटीज़ लाते और ले जाते हैं। कहाँ? शहर के अंदर। देयर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 13 लाख किलोमीटर रेलवे हैं, वो रेलवे का जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड के अंदर खोल रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क। अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर दुनिया का सबसे सघन रेलवे नेटवर्क या रेलवे का जो जाल है वो देखने को मिलता है। देयर आर अबाउट 4,40,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे। देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना बताया था? 13 लाख किलोमीटर। उस 13 लाख किलोमीटर में से 4,40,000 किलोमीटर जो रेलवे का नेटवर्क है वो कहाँ है? यूरोप के अंदर। मोस्ट ऑफ विच इज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ, अब क्या कह रहे हैं देखिए, मोस्ट ऑफ विच इज़ डबल और मल्टीपल ट्रैक। इसमें अधिकांश कौन से हैं? दोहरे मार्ग या बहुमार्ग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बेल्जियम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। बेल्जियम क्या है? हाईएस्ट रेल डेंसिटी रखता है वर्ल्ड के नेटवर्क के अंदर। इसका जो 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, इसमें 1 किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रोड डेंसिटी अगर देखी जाए तो 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 1 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक आपको मिलेंगे। आगे देखिए द इंडस्ट्रियल रीजन्स एग्जिबिट। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो दिखाते हैं सम ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे का वो अगर हमें देखना है तो
कौन से क्षेत्रों का स्टडी करना होगा? इंडस्ट्रियल रीजन्स का। द इम्पोर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, मुख्य जो केंद्र बिंदु हैं रेल नेटवर्क के वो कौन कौन से हैं? लंदन है, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, मिलान, बर्लिन एंड वार्सा। पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्राइट इन मैनी ऑफ दीज कंट्री। इन क्षेत्रों के अंदर, स्पेशली कहाँ? लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर, मिलान, बर्लिन और वार्सा के अंदर। ये क्या कह रहा है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मोर इम्पोर्टेंट हैं, किसकी बजाय? जो ढुलाई वाली जो ट्रेन्स हैं, मालगाड़ी हैं, उनकी बजाय। अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पोर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस, जबकि जो भूमिगत रेलवे हैं, अंडरग्राउंड रेलवे है, वो पॉपुलर है कहाँ? लंदन के अंदर और पेरिस के अंदर। चैनल टनल जो सुरंगें हैं, ऑपरेटेड बाय यूरो टनल, जिसको कौन ऑपरेट किए हुए हैं? यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस। देखिए यूरो टनल ग्रुप जो है इंग्लैंड के अंदर, वो जोड़े हुए किस किस को? लंदन को पेरिस के साथ। यानी कि जो चैनल टनल है वो जिसको ऑपरेट कौन किए हुए? यूरो टनल, वो इंग्लैंड के अंदर स्पेशली ऑपरेट किए हुए हैं। और क्या किस किस रीजन को जोड़ रहा है? लंदन एंड पेरिस को। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस हैव नाउ लॉस्ट, किंतु जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क है, लाइंस हैं, वो अगर अब देखा जाए तो क्या करती जा रही है? लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? टू क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज, क्योंकि एयरवेज का और रोडवेज का जो फ्लेक्सिबल और क्विकर जो मोड हमारे सामने आ गया है, सिस्टम हमारे सामने आ गया, इस वजह से जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस खो रही है। किसी समय इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर बड़ी क्रूशियल थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। रसिया के अंदर चलते हैं, किस तरीके से रेलवे नेटवर्क वहाँ एक्सपेंडेड है। इन रसिया रेलवेज अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। पूरे ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो 90% जो एरिया है वो कौन कवर कर रहा है? रेलवेज। विद ए वेरी डेंस नेटवर्क, एक बड़ा ही सघन जाल है। वेस्ट ऑफ द यूराल्स, यूराल जो पर्वत है उसके वेस्ट के अंदर। मॉस्को इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेल हेड्स। अब मॉस्को जो शहर है वो मुख्य केंद्र बिंदु है रेलवे का जो मुख्यालय है उसका। विद मेजर लाइंस रेडिएटिंग, जो मुख्य जो लाइन हैं जो फैली हुई हैं, विकिरित हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, देश के जो वास्ट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फैली हुई हैं। अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कंप्यूटर ट्रेन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मॉस्को, जो भूमिगत रेलवे हैं और जो दैनिक आवागमन वाली जो ट्रेन्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ? किस शहर के अंदर? रसिया के मॉस्को शहर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका के बारे में और जान लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क्स, यहाँ भी एक सघन जाल देखने को मिलता है। अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, पूरी दुनिया का लगभग 40% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका के अंदर कंसंट्रेटेड है रेल नेटवर्क का। इन कॉन्ट्रास्ट टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज, यदि हम लोग तुलना करके देखते हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, द रेलवेज आर यूज मोर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रेलवे को यूज़ किया जाता है लंबी दूरियों को तय करने के लिए, बल्कि फ्लाइट्स के लिए, भारी माल के लिए, जैसे कि ऑर्स है, ग्रेन्स है, टिम्बर है एंड मशीनरी है, दैन फॉर पैसेंजर्स की तुलना में। क्या कह रहा है ये? यूरोप के बहुत सारे देशों में जो ट्रेन्स हैं, रेलवेज हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है लंबी दूरियों के लिए, खासकर किस किस चीज़ को ढोने के लिए? ऑर्स को, ग्रेन्स को, टिम्बर्स को, मशीनरी को, पैसेंजर्स की तुलना में। द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए। अब हमने अमेरिका का जिक्र किया था, अमेरिका के अंदर मेनली जो कंसंट्रेशन है इस रेलवे नेटवर्क का वो कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट डेंस नेटवर्क कहाँ है? यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज रीजन हैं, जहाँ बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और जहाँ शहरीकरण देखने को मिलता है, उन क्षेत्रों के अंदर रेल नेटवर्क बड़ा ही एक्सटेंसिव फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। एंड एडजॉइनिंग कनाडा, यूएसए के साथ साथ कहाँ? किस? कनाडा का जो संलग्न क्षेत्र है उसके अंदर। आइए कनाडा के अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में रेलवे का जो एक्सटेंशन है वो पाया जाता है। इन कनाडा रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर, देखिए यहाँ क्या है? पब्लिक सेक्टर के अंदर इसको रखा गया है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, और यहाँ पर जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है
वितरित जो फैला हुआ जो पॉपुलेटेड एरिया है उस एरिया के अंदर रेल नेटवर्क देखने को मिलता है। द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कैरी द बल्क ऑफ व्हीट एंड कॉल टनेज। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नेटवर्क है उसके जरिए भारी गेहूं और कोल को ढोया जाता है, लाया ले जाया जाता है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज। वहाँ पर अगर देखे जाएं तो जो रेलवे है 40,000 किलोमीटर के अंदर उसकी वो जो ट्रैक्स हैं वो बिछा रखे हैं। ऑफ विच 25% आर फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स अलोन। अकेले न्यू साउथ वेल्स एरिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 25% हिस्सा रेलवे नेटवर्क का देखने को मिलता है। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइंस, जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन है, रन्स अक्रॉस द कंट्री, वो देश के अंदर से गुजरती है। कहाँ से कहाँ के बीच में? फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइंस हैं वो देश के अंदर पर्थ से लेकर सिडनी तक फैली हुई हैं। न्यूजीलैंड्स रेलवेज आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड। अगर न्यूजीलैंड का देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ही इसका कंसंट्रेशन है टू सर्व द फार्मिंग एरियाज। और इस न्यूजीलैंड वाले रीजन के अंदर स्पेशली ये जो ट्रैक्स बिछा रखे हैं किसके लिए हैं? फार्मिंग रीजन्स के लिए, फार्मर्स के लिए, यानी कि जहाँ उन फार्म्स के अंदर जो प्रोडक्ट उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए या मार्केट तक पहुँचाने के लिए इस ट्रैक को बिछाया गया है। चलिए साउथ अमेरिका के अंदर और देखते हैं। इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज़ द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन्स। यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सघन जाल पाया जाता है। कौन कौन से हैं? पंपास रीजन अर्जेंटीना का एंड द कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का वो क्षेत्र जहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। विच टुगेदर अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ साउथ अमेरिकाज टोटल रूट लेंथ। अगर टोटल रूट लेंथ को देखा जाए तो लगभग 40% हिस्सा साउथ अमेरिका का इन दोनों रीजन्स के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन से रीजन? पंपास और ब्राज़ील का जो कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली चिले अलोंग द रिमेनिंग कंट्री हैज़ ए कंसिडरेबल रूट्स। अकेले चिले के अंदर जो बाकी का हिस्सा जो रह गया देश का उसके अंदर भी एक कंसिडरेबल रूट लेंथ देखने को मिलती है जो जोड़े हुए किसको? कोस्टल सेंटर्स को विद द माइनिंग साइट्स इन द इंटीरियर। तटवर्ती क्षेत्र को माइनिंग साइट्स के साथ आंतरिक हिस्से के अंदर। इसके अलावा साउथ अमेरिका के अंदर पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला हैव शॉर्ट सिंगल ट्रैक्स रेल लाइंस। यहाँ पर छोटे छोटे सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन देखने को मिलते हैं फ्रॉम पोर्ट्स टू द इंटीरियर विद नो इंटर कनेक्टिंग लिंक्स। आंतरिक हिस्से के अंदर, लेकिन यहाँ इस प्रकार के जो रूट्स हैं वो इंटरकनेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। देयर इज़ ओनली 1 ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट लिंकिंग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना